तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वर्ण से 5 मिनट में 5 अंक फिक्स कराने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वर्ण क्या होता है या फिर वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, यानी कि वर्ण को हम खंड या टुकड़ा में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे आ, आधा क, आधा च, आधा म, आधा य इत्यादि। इसी तरह बहुत सारा होगा। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। मैं जो जो चीज़ बताऊंगा केवल वही पढ़ना है, बाकी का नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर बाकी का पढ़ना है तो इसका फुल वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण होता है। एग्जाम में पूछेगा कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो याद रखिएगा कि हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 52 वर्ण जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। आपको एग्जाम में पूछेगा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो स्वर वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण होता है। इनके परिभाषाओं के बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। अगर परिभाषा जानना है तो फुल वीडियो को जरूर देखिएगा। जैसा कि अभी मैंने कहा कि वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। आइए 52 वर्ण को देखते हैं। सबसे पहले स्वर वर्ण। स्वर वर्ण अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 11 है। यानी कि एग्जाम में पूछेगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो 11 है। कौन कौन सा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11। ठीक है स्टूडेंट। फिर है हम लोगों का अनुस्वर। ये जो बुंदा देख रहे हैं आप लोग, जो शब्द के ऊपर में पड़ता है, इसे हम लोग अनुस्वर कहते हैं और इसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। अनुस्वर और विसर्ग, इसे हम लोग अयोगवाह कहते हैं और इसकी संख्या 2 है। फिर है हम लोगों का व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 41 होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है, उसी प्रकार व्यंजन वर्ण की संख्या 41 होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। क ख से लेके म तक, यानी कि ये क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ द ध म ध न त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, तो इनकी संख्या 25 है। एग्जाम में पूछेगा कि ड कौन सा व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन है। ग कौन सा व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन है। क कौन सा व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन है। या फिर एग्जाम में पूछ लेगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25 है। आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। स्पर्श व्यंजन के बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन सा? य, र, ल, व। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है कि वह कौन सा व्यंजन है, तो अंतःस्थ व्यंजन है। या फिर अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है। इसी तरह उस व्यंजन की संख्या भी 4 होता है, तालंस, मूर्धन्य, दंस, ह। ठीक है स्टूडेंट। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है, अक्षत्र, ज्ञ और सर। इसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन या इसे ही हम लोग ट वर्ग व्यंजन कहते हैं। ये र और ढ, यानी कि ये जो र है, सड़क में जो र आता है ना, सड़क जब आप लिखते हैं तो उसमें जो आता है वो, और ढोलक जब लिखते हैं तो ये वाला ढ। ठीक है, तो इसकी संख्या 2 है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए मैं आपको टोटल 52 कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो है ना 4 4 4 और ये 2, जब आप इसे जोड़िएगा, फिर यहाँ पर देखिए ये 25, ठीक है, फिर यहाँ पर ये 2, जब आप इसे जोड़िएगा तो टोटल होगा 41। और स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 11। तो दोनों को जोड़ने पर हम लोग का कितना प्राप्त होगा? 52 होगा। यानी कि व्यंजन वर्ण की संख्या 41 है और प्लस में स्वर वर्ण की संख्या 52 है। जब दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 41 प्लस में 11 कितना होता है? 52। इस तरह से हम लोग का 52 पूर गया। अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 5 मिनट में 5 अंक फिक्स हो जाएगा, आप अगर इसे पूरा अच्छा तरीका से तैयारी कर लिए तो।